हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट की कुछ एडवांस कमांड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ये सारी कमांड्स आपको कहाँ पर काम आने वाली हैं और क्या ये कमांड्स जो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ वो इनफ हैं इस एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में, या फिर अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसके लिए इनफ हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आज मैं आपको एडवांस कमांड्स सिखाने वाला हूं वो सारी कमांड्स इनफ होंगी। और वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा एडवांस कमांड वाला है और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो को बनाते टाइम मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सोच भी नहीं सकते। जितना मैं एक्साइटेड हूँ आपको भी उतना एक्साइटेड होना है अगर आप सीखना चाहते हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने थोड़ा सा भी पार्ट इस वीडियो का स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। वीडियो की जो सारी कमांड्स जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सारी कमांड्स आपको एक आर्टिकल के नीचे मिल जाएंगी। और इस वीडियो लेक्चर की जो क्विज है वो भी आपको एक आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप उस आर्टिकल के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से आर्टिकल के अंदर कमांड्स को देख भी सकते हैं अगर आप कोई कमांड भूल जाते हैं, और आप वहाँ से क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़र क्रिएट करना, न्यू यूज़र को क्रिएट करना, उस यूज़र को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा रूट यूज़र की हेल्प से। मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में जिसके अंदर मैंने आपको यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी उसके साथ थोड़ी सी कमांड्स बताई थी की फाइल्स वाली। तो बेसिकली होता क्या है कि रूट यूज़र के थ्रू हम किसी भी यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब सिखाने वाला हूँ, मतलब कि यूज़र को हम क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, हम यूज़र को लॉक कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट को फिर से एक्टिव कर सकते हैं, और ग्रुप्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा, ग्रुप्स को असाइन करना सिखाऊंगा यूज़र को। मतलब बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, चिंता मत करो, लेकिन इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सोच भी नहीं सकते। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लिया है और मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो हम जितनी भी सारी कमांड्स आज अप्लाई करने वाले हैं वो सारी रूट यूज़र के अंदर करने वाले हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि कितने टाइप्स के यूज़र होते हैं और किस यूज़र के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। तो आप इससे पिछले वाली वीडियो जाकर अभी देखो, और अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल अभी जाकर देखो या फिर आई बटन पर क्लिक करके देखो, क्योंकि उस वीडियो के बिना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पर अपने रूट यूज़र के अंदर एंटर हो जाता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, क्लियर करने के बाद मैं पहले आपको चारों जो की फाइल्स हैं उनको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको इन की फाइल्स के अंदर पिछली वीडियो में समझाया था कि यूज़र कहाँ पर होता है, और मतलब एक एक लाइन उठाकर मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि ये यूज़र होता है, ये पासवर्ड होल्डर होता है, ये यूआईडी होती है, ये जीआईडी होती है, और ये कमेंट होता है, और यहाँ पर ये डायरेक्टरी होती है, और ये कंप्लीट डायरेक्टरी हो जहाँ पर ये शेल जो होती है ये शेल असाइन होती है। तो ये सब मैंने आपको समझाया था। बेसिकली मैंने आपको एक लाइन तो समझा दी थी। तो अब आप पूछोगे कि भैया आपने बाकी के जो सारी जो ये फाइल्स हैं ये क्या होती हैं। तो बेसिकली जितनी भी हमारी की फाइल्स के अंदर ये जो सारी उन लाइंस के अलावा जो मैंने आपको समझाई थी उनके अलावा जो ये फाइल्स हैं ये होती हैं कुछ सर्विसेज फाइल्स। जब हम कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने लिनक्स मशीन के अंदर, या फिर कुछ भी नया पैकेज डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो तब ये बन जाती हैं सिस्टम सर्विस के लिए। और ये तब भी बन जाती हैं और कुछ फाइल्स तब बनती हैं जब हम किसी सॉफ्टवेयर को जो हमने पैकेज या फिर डाउनलोड किया या फिर इंस्टॉल किया है जब हम उसे अपने पीसी के अंदर रन करते हैं, लैपटॉप के अंदर रन करते हैं, तो कुछ फाइल्स तब बन जाती हैं और तब वर्क करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एसक्यूएल फाइल है, ये बेसिकली डेटाबेस के अंदर यूज़ होती है, तब बनी होगी जब मैंने डेटाबेस का कोई जो पैकेज है वो इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम के अंदर। तो इसी तरीके से और भी जो बाकी की 3 की फाइल्स हैं मैं उनको भी आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मैंने पास डब्ल्यूडी आपको शो कर दी, अब मैं शो करने वाला हूँ आपको शैडो। तो इसके अंदर से भी मैंने आपको सेम एक लाइन उठाई थी और मतलब ये वाली और समझाया था, और इसी तरीके से आप बाकी के 2 की फाइल शो देख लो यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एडवांस कमांड की तरफ, हम मूव करेंगे।
एक फाइल है ग्रुप, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और एक फाइल है हमारी जी शैडो। ठीक है, तो ये चारों की फाइल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इतना बड़ा डेटा लेकर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर टेल कमांड का यूज़ करके हम शॉर्ट डेटा लेने वाले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यूज़र जो है वो अपडेटेड हो रहे हैं हमारी फाइल्स के अंदर जब हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये सब मैं पहले बाद में करने वाला हूँ। तो पहले हम एक यूज़र को क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं यूज़र ऐड कमांड। अब देखो, अभी सिंपली मैं इस यूज़र ऐड कमांड को यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये आपको हाईलाइटेड दिख रही होगी यूज़र ऐड कमांड। अब ये जो यूज़र ऐड कमांड है ये CentOS के लिए तो टॉप क्वालिटी कमांड है, यानी कि टॉप लेवल पर आती है। लेकिन जब आप लिनक्स यूज़ करते हो, जो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर ये लो क्वालिटी में आती है। यानी कि इस कमांड का यूज़ हम यूज़ तो करेंगे हम लिनक्स के अंदर, लेकिन इसका कमांड का यूज़ हम उस लेवल पर नहीं कर पाते जिस लेवल पर हम इस कमांड का यूज़ CentOS के अंदर कर पाते हैं। तो फिर भी हम इस कमांड को मैं आपको कम्प्लीटली सिखाने वाला हूँ, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो अभी मैं आपको पहले सिंपल से अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरे कितने यूज़र हैं। तो यहाँ पर मेरा एक रेगुलर यूज़र है काली लिनक्स, जिससे मैं रेगुलरली लॉगिन करता हूँ अपने सिस्टम को और वर्क करता हूँ इसके ऊपर, और इसी के अंदर मैं सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ अपनी। और एक ये यूज़र है जो बना हुआ है, इसकी और की फाइल्स जो है वो मैंने सारी रिमूव कर दी थी अपनी की फाइल्स के अंदर से। सारी जो इसकी यूज़र की फाइल्स थी वो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दी थी। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसके अंदर एक नया यूज़र क्रिएट करना। तो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो मतलब ये मत समझना कि मैं वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बस आपको समझाने के लिए इन बातों को आपको बता रहा हूँ, एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आपको पूरे यूट्यूब पर इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलने वाला जितना इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट की कमांड्स के अंदर। ठीक है, तो यूज़र ऐड कमांड का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं एक यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर जो अदर नेम से, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी 4 की फाइल्स हैं उनके अंदर ये यूज़र अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो बेसिकली जब भी हम कोई नया यूज़र क्रिएट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं तो वो जो की फाइल्स होती हैं उनके सबसे नीचे वाली लाइन में जाकर अपडेट हो जाता है। तो पहले हम इन चारों की फाइल्स को लेने वाले हैं और इनके नीचे की 5 लाइन में लेने वाला हूँ। ठीक है, 5 नहीं, हम 6 लाइन ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 प्रेस करूँगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो ये चारों की फाइल्स की मैं एक साथ 6 लाइन लेने वाला हूँ लास्ट की। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो ये सारे सिस्टम यूज़र्स बने हुए हैं, मैंने यहाँ पर कोई भी नया यूज़र अभी क्रिएट नहीं किया है। तो इसके अंदर हम बहुत सारे आज यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, अलग अलग स्विच को यूज़ करने वाले हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको यूज़र को डिलीट करना भी सिखाऊंगा। अगर आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हो, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर भी कोई भी अदर यूज़र यहाँ पर नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक अदर यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप देखना जो डेबियन वाली लाइन है ETC शैडो फाइल के अंदर, ETC जी शैडो फाइल के अंदर, ETC ग्रुप फाइल के अंदर और ETC passwd फाइल के अंदर, ये लास्ट यूज़र है जो सिस्टम ने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। तो हम अब अपनी तरफ से एक यहाँ पर यूज़र क्रिएट करेंगे। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, और यूज़र ऐड कमांड का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और मैं एक यूज़र का यहाँ पर नेम देता हूँ अदर। तो आपको यूज़र ऐड कमांड यहाँ पर यूज़ करनी है, और अदर मैंने यहाँ पर यूज़र का नेम दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिया और मैं जैसे इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये जो अदर यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मैं सिंपली ls करता हूँ। तो जो हम यूज़र ऐड की कमांड के थ्रू यूज़र क्रिएट करते हैं उसकी प्रोफाइल नहीं बनती। अब प्रोफाइल से मेरा क्या मतलब है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले आप देख लीजिए इसकी जो फाइल्स हैं, ये जो यूज़र है वो जो हमारी 4 की फाइल्स हैं उनके अंदर अपडेट हुआ है या नहीं, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं समझाऊंगा कि प्रोफाइल का मेरा मतलब क्या है। तो बेसिकली मैंने देखा तो डेबियन के नीचे जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर एक यूज़र बन चुका है, यहाँ पर भी ETC जी शैडो के अंदर ही अपडेट हो चुका है, इसके अंदर भी बन चुका है और इसके अंदर भी बन चुका है। और इसे शेल जो असाइन हुई है वो बिन SH असाइन हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट ये शेल इसे असाइन हुई है। इसकी UID जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं passwd फाइल के अंदर, इसकी जो UID है वो है 1001 और जो GID है वो है 1001। ठीक है,
आप शेल भी यहाँ से देख सकते हैं, और पासवर्ड जो है इसका कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोफाइल। मैं एलएस करता हूँ। देखो, जब भी हम कोई नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो सिंपल हम चाहते हैं कि उसकी प्रोफाइल भी बने और जो उसकी जो फाइल्स हैं वो की फाइल्स के अंदर अपडेट भी हो जाए। बट मैंने जो इस यूज़र ऐड कमांड के थ्रू एक नया यूज़र क्रिएट किया है, उसकी प्रोफाइल नहीं बनी है। यहाँ पर सिंपली उसकी सिर्फ फाइल्स अपडेट हुई हैं। अब प्रोफाइल मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये काले लिनक्स, तो जब भी मैं अपना सिस्टम बूट करता हूँ यानी कि इसे ओपन करता हूँ तो एक मुझे ऑप्शन मिल जाता है काले लिनक्स। तो मैं उसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैं देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लॉक करता हूँ मैं अपने सिस्टम को। तो मैंने लॉक कर दिया और मैं इसके ऊपर कोई भी की प्रेस करता हूँ। तो अब देखो, ये जैसे कि एक मेरा यूज़र है जो रेगुलर यूज़र है काले लिनक्स, तो मैं इसके ऊपर रेगुलरली वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली शो हो रहा है काले लिनक्स। तो यहाँ पर मैं सिंपली पासवर्ड डालूंगा और एंटर कर जाऊँगा। तो अभी मैंने जो एक यूज़र बनाया था अदर यूज़र, उसकी प्रोफाइल यहाँ पर नहीं बनी है यूज़र ऐड कमांड के थ्रू। इसलिए मैं बोल रहा था कि यूज़र ऐड कमांड जो है वो लिनक्स के अंदर लो लेवल कमांड है, लो क्वालिटी कमांड है। तो इसके अंदर हम कुछ स्विच को यूज़ करके इसकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट एक ऐसी कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप उसकी प्रोफाइल उस सिंपल सी कमांड से क्रिएट भी कर सकते हो, उसका पासवर्ड भी डाल सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको कुछ अदर यूज़र्स चेक करने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करना और जितने भी यूज़र्स की प्रोफाइल बनती जाएगी आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं DSLR से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो वॉइस तो आएगी आपको लेकिन ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाई देता हूँ कैसे ब्लैंक होगी। तो अब देखो, अभी आपके सामने जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो चुकी होगी, मेरा मानना ये है। और मैं अभी इसके अंदर लॉगिन करने वाला हूँ अपने यूज़र के अंदर पासवर्ड एंटर करके, और मैं यहाँ से सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो यही प्रोफाइल का मतलब है कि जो यूज़र ऐड कमांड है, अगर उससे आप डायरेक्ट यूज़र क्रिएट करते हो तो प्रोफाइल नहीं बनती है, सिंपली जो की फाइल्स के अंदर उसका जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी फाइल्स भी बने, मतलब प्रोफाइल भी बने और की फाइल्स भी के अंदर जो डेटा है वो भी अपडेट हो जाए, दोनों काम आप चाहते हो साथ में, अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया था उसका हमने पासवर्ड भी नहीं डाला, तो सिंपली वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा था जो जी शैडो फाइल थी उसके अंदर, क्योंकि हमने उसका पासवर्ड नहीं डाला था। अगर आप पासवर्ड भी डालना चाहते हो, उसे लॉगिन भी करना चाहते हो अलग से और उसकी प्रोफाइल भी बने, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो, आपका सिस्टम बूट हो, तो वो यूज़र जो है वो प्रोफाइल पर आए, अगर आप ये चाहते हो, या फिर अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए अलग यूज़र क्रिएट करना चाहते हो कि भाई देखो मैंने आपका एक अलग यूज़र क्रिएट कर दिया है, आप मेरे जो यूज़र है उससे लॉगिन ना करके आप अपने यूज़र से लॉगिन करो, क्योंकि मेरा जो यूज़र है उसके अंदर मेरी प्राइवेट फाइल्स पड़ी हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आप सिंपली एक कमांड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ऐड यूज़र। ये टॉप लेवल कमांड है, इससे आप डायरेक्टली यूज़र को क्रिएट कर सकते हो और पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो, इससे प्रोफाइल भी क्रिएट होगी। तो जहाँ पर ये HR और काले लिनक्स आ रहा है ना, यहाँ पर मेरे 2 यूज़र हैं अभी, तो ये मेरा रेगुलर यूज़र है और ये एक यूज़र है, ठीक है। तो अब ये जो यूज़र है इसकी प्रोफाइल भी बन जाएगी और इसकी फाइल्स भी अपडेट हो जाएंगी। तो मैं अपने ही नेम से, या फिर एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई के नेम से एक यूज़र यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, हिमांशु, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ अपने भाई के नेम से, और उसका पासवर्ड भी मैं अपडेट कर दूँगा, पासवर्ड एक न्यू सेट कर दूँगा और मैं उसे इस यूज़र का पासवर्ड दे दूँगा। और अपना जो पर्सनल यूज़र है मेरा रेगुलर यूज़र काले लिनक्स, मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूँगा जिससे वो एक्सेस ना कर पाए, और मतलब वो अपने ही यूज़र को एक्सेस कर पाए इसके अंदर। तो जब भी मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा, मेरा PC स्टार्ट होगा, मेरा लैपटॉप स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर 2 यूज़र शो करेंगे, एक यूज़र शो करेगा काले लिनक्स और दूसरा यूज़र शो करेगा हिमांशु। तो जब दोनों यूज़र शो करेंगे तो मेरा जो यूज़र है वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज कर दूंगा। और जब मैं उसे उसके यूज़र का पासवर्ड जो मैं यहाँ पर डालूंगा आपके सामने उसे दे दूंगा, तो वो अपने यूज़र को ओपन कर लेगा और उसके अंदर अपना काम कर सकता है। तो इससे जो आपका प्राइवेट फाइल्स है, आपकी जो प्राइवेट डेटा है वो भी सेफ रहेगा, और उसे एक अलग यूज़र मिल जाएगा, एक अलग एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक अलग इंटरफेस मिल जाएगा वर्क करने के लिए। तो बेसिकली यही सारे जो कमांड्स हैं ये इसी तरीके से वर्क करती हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर सिंपली दिया, तो इसने मुझे क्या बोला कि प्लीज़ एंटर अ यूज़र नेम मैचिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्फ़िगर्ड वियर नेम
_regx। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐड यूज़र करते हैं और हम इसे स्मॉल लेटर में दे देते हैं, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में शायद नहीं ले रहा इस चीज़ को। तो इसने एडिंग यूज़र हिमांशु करा, एडिंग न्यू ग्रुप करा, इसने ग्रुप की GID दे दी, ग्रुप ID, एडिंग न्यू यूज़र हिमांशु विद ग्रुप हिमांशु। ठीक है, इसने यहाँ पर UID दे दी, यूज़र ID, और इसने होम डायरेक्टरी के अंदर इसे असाइन कर दिया, और इसने जो है फाइल को यहाँ से कॉपी कर दिया इसके अंदर। और अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड जो भी आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एंटर करते हो वो आपको शो नहीं होता, लेकिन जो भी आप एंटर कर रहे हो वो आपको याद रखना है। तो मैं सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ 1 2 3, और मैं एंटर करता हूँ। तो आपको फिर से एक बार और रीटाइप करना है पासवर्ड, तो मैं सिंपली 1 2 3 करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो अब ये फुल नेम पूछेगा कि आप इस यूज़र का फुल नेम क्या रखना चाहते हो। तो मैं सिंपली हिमांशु यादव कर देता हूँ इसे, और मैं इसे एंटर करता हूँ। तो रूम नंबर पूछेगा, मैं कोई भी रूम नंबर नहीं रखना चाहता, आपको सिंपली एंटर करना है। अगर आप रखना चाहते हो कुछ भी तो आप उसे एंटर करके आप फिर एंटर करो, उसकी मतलब डिटेल को लिखो अपने टर्मिनल पर कीबोर्ड के थ्रू और फिर एंटर करो। तो मैं अभी सिंपली एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना अभी। तो जब ये मतलब सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप फिल कर दोगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। तो अगर आपने कुछ भी गलती करी है तो आप N प्रेस करके एंटर कर सकते हो, यानी कि नो। और अगर आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल की है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप Y प्रेस करो मेरी तरह और एंटर करो। तो इसने एक यहाँ पर न्यू यूज़र क्रिएट कर दिया होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोफाइल जो है इस बार क्रिएट हुई है या नहीं। तो पहले मैंने टर्मिनल को क्लियर किया, अब मैं LS करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर न्यू प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, एक न्यू यूज़र बन चुका है हिमांशु, जिसका पासवर्ड मैंने 1 2 3 सेट किया था। अब मैं आपको फाइल्स के अंदर दिखाता हूँ कि वो फाइल्स जो हैं वो अपडेट हुई हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यूज़र बन चुका है हिमांशु, इस पासवर्ड प्लेस होल्डर है, UID 1002, GID 1002, यूज़र का कंप्लीट नेम है, यहाँ पर फुल नेम है, यूज़र को जो डायरेक्टरी असाइन हुई है वो है होम डायरेक्टरी, और जो शेल असाइन हुई है ये वो है। ठीक है, तो और अगर आपको पासवर्ड देखना है तो यहाँ पर यूज़र नेम, और यहाँ पर ये इसका जो पासवर्ड जो मैंने भरा था वो बिल्कुल कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में बन चुका है। इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है यहाँ पर लिनक्स SHA 512। अगर आपको नहीं पता कि इंक्रिप्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डेज़ की वार्निंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तो पासवर्ड चेंज, और ये सब मतलब सारी डिटेल्स मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो जाकर देख लो अभी, या फिर आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख लो। तो बेसिकली इसने चारों जो हमारी की फाइल्स हैं उसके अंदर इसने ये जो न्यू यूज़र है इसे अपडेट कर दिया। तो यही जो ऐड यूज़र जो कमांड थी, इसके थ्रू आप डायरेक्टली कोई भी यूज़र मतलब 1 सेकंड के अंदर नया यूज़र बना सकते हो। ये लिनक्स के अंदर टॉप लेवल कमांड के अंदर आती है, टॉप क्वालिटी कमांड के अंदर आती है। इसके अंदर हम कोई भी स्विच यूज़ नहीं करते ऐड यूज़र कमांड के अंदर। अगर आप जल्दी से कोई यूज़र क्रिएट करना चाहते हो, उसके अंदर पासवर्ड भी डालना चाहते हो और एक अच्छा सा मतलब प्रोफाइल भी बन जाए और की फाइल्स के अंदर अपडेट भी हो जाए उसकी डिटेल्स, तो आप ऐड यूज़र कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मोस्टली यूज़र ऐड कमांड का, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग स्विच को यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो अलग अलग स्विच को यूज़ कर दिखाने से पहले जब हम अलग अलग, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जब हम अलग अलग स्विच यूज़ करेंगे यूज़र ऐड कमांड के अंदर, तो मैं अलग अलग यूज़र बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं एक साथ एक कमांड के अंदर सारे स्विच यूज़ कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आने का। तो बेसिकली हम बहुत सारे यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, और यूज़र क्रिएट करने तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें डिलीट करना भी सिखाऊंगा। मैं आपको यूज़र ऐड कमांड के थ्रू, जैसे मैंने अभी एक पहले यूज़र बनाया था उसकी प्रोफाइल नहीं बनी थी, तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि उसकी प्रोफाइल बनती कैसे है स्विच का यूज़ करके। तो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर, घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट उससे पहले एक और चीज़ आप कर लो, अगर आपको चेक करना है कि जो मैंने अभी यूज़र क्रिएट किया है, मैं LS करके दिखा देता हूँ, उसकी जो प्रोफाइल है, जैसे मैंने हिमांशु यहाँ पर बनाया है ऐड यूज़र कमांड के थ्रू, उसकी प्रोफाइल बनी है या नहीं बनी है, तो आपको सिंपली सिस्टम को लॉक करना है, यहाँ से इसे चलाना है और यहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। मैं अगर इस पर बार बार क्लिक करूँगा तो मेरी स्क्रीन बार बार ब्लैंक होगी, तो मैं नहीं चाहता। और अगर यहाँ से भी आपका जो यूज़र है वो नया, वो नहीं आता, बेसिकली मैं देखता हूँ आया है नहीं, वैसे आ गया होगा, मेरा मानना ये है।
तो मैं सिंपली देख लेता हूँ एक बार। आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी हिमांशु यादव के नेम से एक यूज़र बनाया था वो आ चुका है, यानी कि आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा बिना सिस्टम को रीस्टार्ट करे आ चुका है, बट फिर भी मैं अपने रेगुलर यूज़र के अंदर यहाँ से लॉगिन करूँगा पासवर्ड डालकर। तो स्क्रीन आपको ब्लैंक दिखी होगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पर वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो मैं फिर से अपने टर्मिनल पर आ जाता हूँ और इसे क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूज़र ऐड कमांड को यूज़ करने वाले हैं बहुत स्विचेस के साथ। तो यहाँ पर एक कमांड यूज़ करते हैं हम, यूज़र ऐड स्पेस हाइफन हाइफन क्रिएट हाइफन होम हाइफन IT यूज़र। तो मैं यहाँ पर बेसिकली एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ जिसकी जो होम डायरेक्टरी है वो IT यूज़र होगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये कमांड वर्क करती है या नहीं। मतलब मुझे तो पता है कि कौन सी कमांड वर्क करेगी, मैं सिंपली आपको दिखाना चाहता हूँ बस। तो देखो इसने कुछ नहीं करा, इसने सिर्फ क्या किया है कि इस कमांड के थ्रू ये जो है हेल्प लाकर हमें दे दी कि आप यूज़र ऐड कमांड के अंदर ये इन सारे स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए, या फिर आप हेल्प देखने के लिए, या फिर आप एक काम करना, आप यूज़र ऐड स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प करोगे तो आप जितने भी इस यूज़र ऐड कमांड के साथ सारे स्विच यूज़ कर सकते हो, आप वो देख सकते हो। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले इन स्विचेस को देख लो। इनका वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे हाइफन ओ है वो नॉन यूनिक, या तो आप हाइफन ओ यूज़ करिए या फिर आप हाइफन हाइफन नॉन यूनिक यूज़ करिए। और इसके बाद इसने इसकी डिटेल भी दी हुई है कि ये करता क्या है कि अलाउ टू क्रिएट यूज़र विद डुप्लीकेट, यानी कि एक यूज़र को डुप्लीकेट यूज़र बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर द न्यू अकाउंट आप हाइफन P यूज़ कर सकते हैं, आप हाइफन R यूज़ कर सकते हैं सिस्टम अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मतलब बहुत सारे स्विचेस हैं, आप इनको इजीली देख भी सकते हैं और यूज़ करके भी देखो। और मेरा मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली करोगे इस चीज़ को टर्मिनल के ऊपर और यूज़ करोगे, आप उतने एक्सपीरियंस होते चले जाओगे इसके अंदर। तो मैं सिंपली टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी पहली यूज़र ऐड कमांड को यूज़ करने वाला हूँ और अच्छे से आपको स्विचेस का मतलब भी समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो हम यहाँ पर एक स्विच यूज़ करने वाले हैं हाइफन C, ठीक है। हाइफन C से मैं यहाँ पर हाइफन C क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब भी हम अपनी की फाइल्स को ओपन करते हैं तो हम किसी भी यूज़र को देखते हैं तो वहाँ पर एक कमेंट होती है ऐड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं पता, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी। कमेंट कहाँ पर होती है? की passwd फाइल के अंदर, etc passwd फाइल के अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले वाली वीडियो देखो इससे पहले। तो यहाँ पर आप कमेंट ऐड करने के लिए किसी भी, जब आप नया यूज़र क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पर कमेंट ऐड करने के लिए हाइफन C स्विच का यूज़ करते हो, स्मॉल c का। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ सिंपली वर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया हाइफन M, उसके बाद मैंने यूज़ किया हाइफन D। मैंने यहाँ पर दो स्विच जो हैं एक साथ यूज़ किए हैं। देन मैं यहाँ पर होम लोकेशन दे देता हूँ। उसके बाद मैंने फिर से फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया और जो भी मुझे यहाँ पर यूज़र क्रिएट करना है मैं उस यूज़र का नेम दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर वर्क यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरा जो यूज़र का नेम है वो वर्क होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक शेल असाइन करूँगा हाइफन S से, और शेल की यहाँ पर लोकेशन दे दूँगा कि मैं कौन सी शेल इसे असाइन करना चाहता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम है वो बेसिकली जो शेल असाइन करता है वो बिन बैश शेल को असाइन करता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको कुछ और करता है तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि बैश शेल असाइन ना करके ZSH शेल को असाइन करे, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बैश करता है उसे छोड़ के ZSH असाइन करे इस शेल को, ठीक है। देन आपको जो यूज़र आप क्रिएट कर रहे हैं, जिस यूज़र का नेम है आपको वो यहाँ पर फिर से देना है। तो एक बार तो आपको यूज़र का नेम यहाँ पर देना है और एक बार आपको यहाँ पर देना है। आपको सिंपली ये याद रखना है ये दोनों मैच करने चाहिए। हाइफन S स्विच यूज़ करते हैं हम शेल को असाइन करने के लिए, हाइफन M स्विच यूज़ करते हैं हम एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, और हाइफन D स्विच यूज़ करते हैं हम जो लोकेशन है जो जहाँ पर ये हमारा यूज़र बनेगा उसे डिफाइन करने के लिए, ठीक है।
तो बेसिकली आपको जो कमांड है, ये जो सिंटैक्स जो मेरे टर्मिनल पर लिख रहा है, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपको ये समझ में आ गया तो मैं सिंपली इसे एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देखना ये नया यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया होगा। तो मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक वर्क यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसकी प्रोफाइल भी बन चुकी है यूज़र ऐड कमांड के थ्रू। तो अभी तक जो मैंने इससे पहले यूज़र ऐड कमांड चलाई थी उसके अंदर जब मैंने आपको एक यूज़र क्रिएट करके दिखाया था तो उससे प्रोफाइल नहीं बनी थी। तो यानी कि जब हम लॉगिन करते हैं, जब हम सिस्टम को बूट करते हैं या फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका नेम नहीं आया था जो मैंने पहले जो यूज़र बनाया था, ठीक है। बट ये जो वर्क है इसका नेम वहाँ पर आने वाला है। जब आप अपने सिस्टम को बूट करोगे तो आपको एक और यूज़र वहाँ पर मिलेगा, वर्क। इसी के साथ साथ इसकी प्रोफाइल भी बनी है और इसकी जो फाइल्स हैं वो भी अपडेट हो गई होंगी हमारी ETC PassWD में, ETC ग्रुप में, ETC शैडो में और ETC G शैडो में, इन चारों की फाइल्स के अंदर। तो मैं आपको सिंपली दिखाई देता हूँ, बताने से कुछ नहीं होगा, दिखाने से होगा, जिससे आपको पता चल जाए। तो मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से दिखे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक न्यू यूज़र क्रिएट हुआ, वर्क। यहाँ पर ये पासवर्ड होल्डर है, ये UID, ये GID, ठीक है। और ये जो है ये कमेंट है जो है, और मतलब ये जो है ये इसकी जो होम डायरेक्टरी है। और ये जो शेल असाइन हुई है, मैंने जैसे कि आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट करता है बैश शेल असाइन। अगर आप चाहते हो कोई भी शेल को असाइन करना अपने अकॉर्डिंग तो आप -s स्विच का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ZSH शेल को असाइन कराया है इसे, तो इसने कम्प्लीटली शेल को भी असाइन कर दिया और यहाँ पर ये यूज़र नेम होता है, ठीक है। तो इसने ETC ग्रुप के अंदर भी इसे अपडेट किया है, ETC शैडो के अंदर भी इसे अपडेट किया है और ETC G शैडो के अंदर भी इसे अपडेट किया है। तो बेसिकली इसने यहाँ पर, हमने जो हिमांशु यूज़र वहाँ पर ऐड यूज़र कमांड के थ्रू क्रिएट किया था, वहाँ पर तो इसने पासवर्ड मांगा था हमसे, लेकिन इसने इसके अंदर पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि हमने इसके अंदर पासवर्ड अपडेट ही नहीं किया। तो जब आप पासवर्ड अगर आप चाहते हो किसी भी नए यूज़र के अंदर डालना, उसे असाइन करना, तो आप पासवर्ड के लिए एक अलग स्विच यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप फिर से चाहते हो कि इसकी प्रोफाइल जो है वो बनी है या नहीं, तो आप यहाँ से सिस्टम को लॉक करके जहाँ से मैंने आपको बताया था आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि उसकी जो फाइल है वो क्रिएट हुई है या फिर नहीं, ठीक है। इसकी प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको, अगर आप, मैं फिर से एक आप नया यूज़र बनाना चाहता हूँ। अब आप चाहते हो कि मान लो अब आप एक ऐसा यूज़र बनाना चाहते हो, अभी जो मैंने यूज़र बनाया था ये, इसके अंदर पासवर्ड नहीं डाला हमने, तो जब आप इसे लॉगिन करने का ट्राई करोगे तो सिंपली लॉगिन हो जाएगा, ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब आप एक ऐसा यूज़र क्रिएट करना चाहते हो जिसकी प्रोफाइल भी बने और पासवर्ड भी आप उसके अंदर डालो और आप उसके अंदर पासवर्ड के थ्रू एक्सेस लॉगिन कर सको, यानी कि उसे एक्सेस कर सको। तो उसके लिए आपको फिर से यूज़र ऐड कमांड का यूज़ करना है। यहाँ पर -c आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कमेंट देना चाहते हैं। तो मैं सिंपली अब इस बार चलो कर ही लेते हैं -c को यूज़। मैं सारे स्विचेस को आपको एक साथ यूज़ करके दिखाई देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक वर्क 2 यूज़र बने। वर्क 2 एक्चुअली मैंने कमेंट यहाँ पर दी, ठीक है। कमेंट के साथ मैंने यहाँ पर -m दिया जिससे इसकी प्रोफाइल भी बन जाएगी। -d मैं यहाँ से इसकी लोकेशन डिफाइन करने वाला हूँ। लोकेशन डिफाइन करने के बाद मैं आपसे यूज़र का नेम दे देता हूँ वर्क 2, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसे एक शेल असाइन करने वाला हूँ। इस बार जो है हम बैश शेल इसे असाइन करने वाले हैं। बिन, पहले हमने ZSH की थी, इस बार हम इसे बैश करेंगे असाइन। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड डालना है तो सिंपली देखो मैं -p स्विच यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और आपको सिंपली यहाँ पर 1 2 3 मैं ये पासवर्ड चाहता हूँ मेरा जो वर्क 2 यूज़र है उसका, और आपको यहाँ पर यूज़र का नेम, बस इतना सा काम करना है। आपको सभी स्विचेस का पता होना चाहिए अच्छे से। -c कमेंट ऐड करने के लिए होता है, -m प्रोफाइल क्रिएट के लिए, -d होता है स्मॉल d लोकेशन डिफाइन करने के लिए, -s यूज़ होता है शेल को असाइन करने के लिए किसी भी नए यूज़र को, और -p होता है पासवर्ड को ऐड करने के लिए। देन यूज़र का नेम देते हैं लास्ट में, और यूज़र ऐड कमांड से हम एक यूज़र को क्रिएट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। तो देखो अभी मैं इसे एंटर करूँगा तो मैं ls करके दिखा देता हूँ पहले आपको। तो देखो पहले यहाँ पर कितने यूज़र थे, 4 यूज़र थे, जिसके अंदर 2 मेरे पहले से ही थे और ये वाला मैंने ऐड यूज़र से बनाया था और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़र ऐड से बनाया था, ठीक है। और अब एक नया यूज़र बन चुका है यहाँ पर वर्क 2।
तो इसकी फाइल्स को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इसकी जो फाइल्स है वर्क2 की वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इस बार मैंने इसे एक अलग शेल असाइन किया बिन बैश। तो आप शेल -s स्विच का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक अलग यूआईडी से मिल चुकी है, अलग जीआईडी मिल चुकी है। आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे होगे कि जो यूआईडी और जो जीआईडी इसमें असाइन हो रही है वो ऑटोमेटिक हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आप यूआईडी और जीआईडी अपने अकॉर्डिंग भी इन्हें असाइन कर सकते हो। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा किस स्विच के थ्रू आप इन्हें असाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो बेसिकली सीरीज़ के अंदर सीरीज़ में इन्हें यूआईडी और जीआईडी असाइन कर रहे हैं। तो मैं जी शैडो फाइल के अंदर चलता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसके अंदर पासवर्ड वगैरह होते हैं। तो देखो इसके अंदर जो है इसने जो हमने पासवर्ड डाला था 1 2 3, ये जो पासवर्ड हमने इसे असाइन किया था -p स्विच का यूज़ करके, इसने सिंपली लाकर इसे यहाँ पर ऐसे ही रख दिया। तो जब भी आप इस यूज़र को मतलब यहाँ से सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे या रीबूट करोगे और आप इसे लॉगिन करने की कोशिश करोगे 1 2 3 पासवर्ड से, तो ये लॉगिन नहीं होगा। आपने पासवर्ड डाला है और ये फिर भी लॉगिन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो पासवर्ड है वो लिनक्स को ये नहीं पता कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है ही नहीं। लिनक्स को ये पता होना चाहिए कि अगर पासवर्ड है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, जैसे कि इस यूज़र का है हिमांशु का। तो लिनक्स बहुत सारे इनक्रिप्शन यूज़ करता है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट बनाने के लिए, इस 1 2 3 पासवर्ड को इनक्रिप्ट बनाने के लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी है। पहले मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद आप कमांड एक यूज़ करोगे, एक सेकेंड, ओपन SSL PASSWD आपको ये टाइप करना है, ठीक है। ओपन SSL passwd आपको टाइप करना है। और अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 जो पासवर्ड है आपको उसका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट मिल जाए, तो आपको 1 2 3 इसका टाइप करना है। आप जो भी पासवर्ड चाहते हो, मान लो आप चाहते हो आपको 987 का इनक्रिप्टेड फॉर्म मिल जाए, आप कोई भी यहाँ पर वर्ड मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ काली लिनक्स, मैं अपने यूज़र का पासवर्ड रखना चाहता हूँ। अब जो मैं नया यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ अदर 3, तो उसका अगर आप इनक्रिप्टेड फॉर्म चाहते हो, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उस पासवर्ड को चाहते हो, तो आपको इस कमांड का यूज़ करना है, ओपन SSL स्पेस passwd स्पेस, अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना है अपना प्लेन टेक्स्ट में और एंटर करना है। तो इसने क्या करा है कि इसने मुझे बोल दिया कि ट्रूनकेटिंग पासवर्ड टू 8 कैरेक्टर्स, यानी कि पासवर्ड जो होना चाहिए आपका वो 8 कैरेक्टर्स का है। तो मैंने इसे सिंपली यहाँ से इसे कॉपी कर दिया, ठीक है। आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है अपने इनक्रिप्शन पासवर्ड को, और मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूँ। और मैं एक नया यूज़र फिर से क्रिएट करने वाला हूँ, और इस बार मैं उसी यूज़र मतलब एक नया यूज़र क्रिएट करूँगा वर्क3, और पासवर्ड को इस बार मैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में दूंगा। तो बेसिकली मैं जो कमांड मैंने चलाई थी उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। आप देखो कमेंट के अंदर भी मैं वर्क3 कर देता हूँ, और यूज़र का नेम भी मैं यहाँ पर वर्क3 कर देता हूँ, और शेल इस बार हम ZSH कर देते हैं। आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं चेंज करना चाहते तो आप मत करो, ZSH। देन पासवर्ड को मैं इस बार कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और पासवर्ड को मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैंने अपना जो प्लेन टेक्स्ट में काले लिनक्स लिखा था वो अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट हो चुका है। और अब इसका मैंने यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, और मैं इसे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा और मैं LS करके दिखाता हूँ, तो एक नया यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है वर्क3, जिसका पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड है। अब आप देखो, अभी मैं एक फाइल से दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं समझाता हूँ। तो फाइल्स आप देख सकते हैं, एक न्यू यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब जी शैडो फाइल के अंदर, आप शैडो फाइल के अंदर देख सकते हैं वर्क3 यहाँ पर यूज़र क्रिएट हुआ, और इसका जो पासवर्ड है वो भी इनक्रिप्टेड है। तो अब क्या होगा, अब जब आप वर्क2 को लॉगिन करने का ट्राई कर रहे थे तो वो लॉगिन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो पासवर्ड था वो फाइल्स के अंदर, की फाइल्स के अंदर अपडेटेड था प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। बट अगर आप इसे लॉगिन करने का ट्राई करोगे, जिसका आपने इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड बनाया, उस पासवर्ड से, जैसे मैंने काले लिनक्स का बनाया, तो जब मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा, रीबूट करूँगा, या फिर लॉक करके यहाँ से लॉगिन करने का ट्राई करूँगा, तो मुझे वहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा वर्क3 के ऊपर एंटर करके काले लिनक्स। तो बेसिकली ये लॉगिन हो जाएगा, लेकिन ये वर्क2 लॉगिन नहीं होता। तो इस तरीके से आप पासवर्ड को इनक्रिप्टेड बना के इन फाइल्स के अंदर अपडेट कर सकते हो एक न्यू यूज़र के थ्रू। बेसिकली अब मैं बहुत सारे नए यूज़र्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग स्विच का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ।
मैं चाहता तो एक ही यूज़र बनाता और उसके अंदर सारे स्विच को आपको यूज़ करके बता देता, उससे आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले बहुत सारे यूज़र्स बना लेते हैं, फिर इन्हें डिलीट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो अब मान लो कि आप क्या करना चाहते हो कि आप एक्सपायरी डेट भी सेट करना चाहते हो अपना जो न्यू यूज़र क्रिएट करते हो उसके साथ। तो आपको सिंपली एक कमांड यहाँ पर एक स्विच यूज़ करना है यूज़र ऐड कमांड के साथ में, यूज़र ऐड, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मेरा यूज़र बने उसकी प्रोफाइल ना बने, ठीक है। तो मैं सिंपली चाहता हूँ कि बस वो मेरी जो की फाइल्स हैं उनके अंदर अपडेट हो जाए। मैं प्रोफाइल का स्विच यहाँ पर -m यूज़ नहीं करने वाला, ना ही मैं -c यूज़ करने वाला हूँ। अब बेसिकली मैंने आपको जो 4-5 ये इंपॉर्टेंट स्विच बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो एक साथ। तो आप इस -e स्विच को भी उनके साथ यूज़ कर सकते हो। मैं लास्ट में एक ऐसा यूज़र क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको इस यूज़र ऐड कमांड के थ्रू, जिसके अंदर जो मैंने अभी तक आपको टोटल स्विच बताए वो सारे स्विच यूज़ करूँगा और एक फाइनली एक अच्छा यूज़र बनाऊँगा। पहले हम सारे यूज़र को डिलीट करेंगे, फिर हम एक अच्छा सा यूज़र बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए -e स्विच यूज़ करना है स्मॉली। देन आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर एक्सपायरी डेट इस फॉर्मेट में आपको एंटर करनी है। देन पहले मैंने ईयर दिया, देन फिर मैंने दिया यहाँ पर मंथ के बाद आपको यहाँ पर डेट देनी है। तो मैं 31 यहाँ पर दे देता हूँ। 31 देने के बाद मैं एक न्यू यूज़र चाहता हूँ यहाँ पर बन जाए other4। तो बेसिकली मैं other4 यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और देखो मैं एंटर करता हूँ जैसे ही, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर इसकी प्रोफाइल नहीं बनेगी। और मैं आपको अब उन फाइल्स को भी दिखा देता हूँ, उन फाइल्स के अंदर ये अपडेट हुआ है या नहीं। तो देख सकते हो आप फाइल्स के अंदर ये अपडेट हो चुका है। और जब भी हम कोई पासवर्ड एंटर नहीं करते उस यूज़र के अंदर तो सिंपल सा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, और जब आप पासवर्ड डालते हो तो यहाँ पर वो पासवर्ड आ जाता है जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है फर्स्ट यूज़र नेम के कोलन के बाद, ठीक है। तो सभी जो मेरी की फाइल्स हैं उनके अंदर ये यूज़र अपडेट हो चुका है। और एक्सपायरी डेट दिखा देता हूँ मैं कि अब एक्सपायरी डेट सेट हुई है या नहीं हुई है। तो एक्सपायरी डेट को आपको चेक करने के लिए आपको सिंपली इस फाइल के अंदर जाना है, etc शेडो फाइल के अंदर। तो ये नंबर ऑफ डेज काउंट करता है और बताता है कि मतलब कितने दिन हैं। तो सिंपली इसने यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेट कर दी है। तो अब तक जितने भी हमने ये यूज़र क्रिएट किए थे थोड़ी देर पहले, वर्क 2, वर्क 3 और एक हिमांशु, आप देख सकते हैं ये जो 3 कॉलम है ना इनके बाद कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसने एक एक्सपायरी डेट सेट की है इस 7 डेज की वार्निंग के बाद। इन यूज़र्स के बाद यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी डेट सेट नहीं की तो इसलिए नहीं आ रही, लेकिन इस 7 डे वार्निंग के बाद इसने यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट सेट कर दी है। बेसिकली एक्सपायरी डेट सेट किस तरीके से की है, किस वे में की है, वो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से करता है। ये एक डेट से काउंट करता है और टोटल नंबर ऑफ डेज को यहाँ पर लाकर पुट कर देता है। ये आप करेक्ट जो डेट होती है उसे सिंपली डेट फॉर्मेट में डायरेक्टली पेस्ट नहीं करता। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मेरा यूज़र है अभी तक, अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा यूज़र बनाना चाहते हो कि आपकी जो यूज़र है उसकी की फाइल्स के अंदर सारी डिटेल्स तो अपडेट हो जाएं लेकिन उसकी प्रोफाइल ना बने, तो आप एक और स्विच यूज़ कर सकते हो यहाँ पर -m एक ऐसा स्विच है जिसके थ्रू आप उस यूज़र को बना सकते हो, की फाइल्स के अंदर उसका डेटा अपडेट कर सकते हो, बट उसकी जो प्रोफाइल है वो नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पर एक और यूज़र बनाने वाला हूँ, वर्क7 बना देते हैं। तो इसके थ्रू भी यहाँ सर इसकी प्रोफाइल जो है वो नहीं बनी है और इसका जो डेटा है, जो फाइल्स हैं वो की फाइल्स के अंदर अपडेट हो चुकी होंगी। देखो वर्क7 और वर्क7, ठीक है। तो मतलब आप इस तरीके से इन सारे स्विचेस का यूज़ एक यूज़र के साथ भी कर सकते हो। तो अभी देखो कितने सारी, ये तो वो यूज़र है जिनकी हमने प्रोफाइल भी क्रिएट की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे यूज़र हम बना चुके हैं। बेसिकली देखो कितने सारे हमने यूज़र क्रिएट कर दिए जिनकी मतलब फाइल्स भी बन चुकी हैं। तो अब मैं चाहता हूँ मतलब कि मैं इन यूज़र जो मैंने ये सारे बनाए हैं इन्हें डिलीट करूँ, बट डिलीट करने से पहले मैं आपको एक और स्विच रह गया है, मतलब बच गया है, उसका यूज़ करना सिखा देता हूँ।
जिससे हम एक अलग यूआईडी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र ऐड कमांड का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और यूआईडी असाइन करने के लिए -u। और अब मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र बनाऊँ मैं नया। तो अब तक जितने भी आप यूज़र बनाए थे, जितने भी अपने सिस्टम के अंदर नए यूज़र क्रिएट कर रहे थे, तो उनकी यूआईडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सिस्टम है, जो पीसी है, जो लैपटॉप है, वो असाइन कर रहा था, और वो भी सीरीज़ में असाइन कर रहा था। तो पहले आप लास्ट यूज़र जो बनाया उसकी यूआईडी देख लो, इसने क्या असाइन किया है। तो इसका जो लास्ट यूज़र बनाया, तो इसने जितने भी हमने यूज़र बनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया यूआईडी और जीआईडी इसने सीरीज़ के अंदर असाइन किया है, और लास्ट यूज़र जो बनाया उसकी 1007 असाइन किया है। तो अब मैं यहाँ पर वर्क 8 नेम का एक यूज़र बनाऊंगा जिसकी यूआईडी 1080 असाइन करूंगा, यानी कि 1080। 1007 से सीधा 1080 यूआईडी में यहाँ पर असाइन करने वाला हूँ। अब देखो कैसे। तो यूज़र को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया यूज़र ऐड कमांड। इसकी मैं प्रोफाइल नहीं बनाना चाहता सिंपली, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कोई स्विच यूज़ नहीं करूँगा, सिंपली यूआईडी वाला स्विच यूज़ करूँगा। बस यूआईडी असाइन करना चाहता हूँ, तो 1080 मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और मैं अदर 8 यहाँ पर एक यूज़र न्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं एंटर करता हूँ। तो एलएस करके दिखा देता हूँ, उसकी कोई प्रोफाइल नहीं बनी है, क्लियर करता हूँ, और मैं फिर से की फाइल्स को आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर अदर 8 नेम का एक यूज़र बना है जिसकी एक अलग ही यूआईडी बन चुकी है, यानी कि सीरीज से बिल्कुल अलग हो चुका है 1080। ठीक है, और एक जीआईडी भी असाइन हो चुकी है, ग्रुप आईडी भी। तो इस तरीके से आप यूआईडी और जीआईडी असाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप जितने भी यूज़र बनाते हो उनका एक प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो भी आप एक नया यूज़र क्रिएट करते हो उसका एक ऑटोमेटिकली प्राइमरी ग्रुप बन जाता है, जो प्राइवेट ग्रुप होता है, और उसकी ऑटोमेटिक एक जीआईडी क्रिएट हो जाती है। तो आप जो भी आपका सिस्टम या तो बाय डिफ़ॉल्ट यूआईडी जो असाइन करता है वो उसकी ग्रुप आईडी होगी, या फिर आपने अगर कोई अपनी तरफ से यूआईडी असाइन की है अपने यूज़र को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही उसकी जो प्राइमरी ग्रुप की जो ग्रुप आईडी है वो बन जाती है। तो जैसे इसकी बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन स्विचेस का यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली अब मैं एक ऐसा यूज़र बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पासवर्ड को भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेट करने वाला हूँ, सारे स्विचेस का यूज़ करना चाहता हूँ, उसकी प्रोफाइल भी बनाऊँगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी सेट करूँगा, और मतलब सब कुछ उसके अंदर डालने वाला हूँ, और अपनी तरफ से उसकी यूआईडी भी असाइन करूँगा, और सेल भी असाइन करूँगा, और होम डायरेक्टरी भी असाइन करूँगा। तो अभी तक मैंने जितने भी सारे स्विचेस यूज़ करे हैं यूज़र ऐड कमांड के थ्रू आपको यूज़ करके दिखाए हैं, और अलग अलग यूज़र को क्रिएट करके दिखाया है, अलग अलग यूज़र पर अप्लाई करके दिखाए हैं। तो मैं अब एक यूज़र एक ऐसा फाइनली बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं सारे स्विचेस को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो उन स्विचेस को यूज़ करने से पहले मैं आपको सिखा दूँ कि आप इन यूज़र्स को डिलीट कैसे कर सकते हो। देखो, यूज़र को डिलीट करने की 2 कमांड होती हैं, आपको समझना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहते हो, देखो ये जो की फाइल्स हैं इनके अंदर जो ये यूज़र्स की डिटेल्स अपडेट हुई है, अगर आप इन की फाइल्स के अंदर से ही सिर्फ इन डिटेल्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप यूज़र डेल देन यूज़र नेम इस कमांड का यूज़ करोगे। और अगर आप चाहते हो कि की फाइल्स के साथ साथ यूज़र की जो प्रोफाइल है, जो एक मिनट यहाँ पर जो आ रही है प्रोफाइल, या फिर जो आपकी लॉगिन स्क्रीन पर आती है जब आपका सिस्टम बूट होता है, तब वो भी डिलीट हो जाए, तो आप यूज़र डेल स्पेस -r का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप इससे सिंपली हेल्प भी ले सकते हो। एक सेकेंड, ये हाँ अब ठीक है, तो आप यहाँ से हेल्प भी कर सकते हो। तो इसने कुछ स्विचेस यहाँ पर दिए हैं, आप -f का भी यूज़ कर सकते हो, फोर्स रिमूवल ऑफ फाइल्स। ठीक है, -h का भी यूज़ कर सकते हो, -r, -R, -IP, -P, -Z। तो आप इन सभी स्विचेस को देख सकते हो, इनके यूजेस भी लिखे हैं और स्विचेस भी लिखे हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको पहले एक यूज़र को डिलीट करना सिखाने वाला हूँ यूज़र डेल कमांड के थ्रू। उसके बाद हम फाइनली एक अच्छा यूज़र बनाएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका जो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके सिस्टम के अंदर, आप उसके अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हो, यानी कि जो आपने फाइनली यूज़र बनाया आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो एक अलग कमांड के थ्रू। तो पहले डिलीट करना सिखा देता हूँ यूज़र डेल। तो पहले उससे पहले मैं इन्हें यहाँ से
और इस बार मैं 10 लाइन लेने वाला हूँ लास्ट की। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से मैंने यूज़र क्रिएट करने स्टार्ट करे थे अदर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पर 8 यूज़र बना दिए हैं। ठीक है, तो सभी के अंदर 8 यूज़र यहाँ पर बने होंगे, तो यहाँ पे भी 8 यूज़र बने होंगे, यहाँ पे भी 8 यूज़र। तो मैं चाहता हूँ पहले इनकी फाइल्स को डिलीट करना, मतलब मैं कुछ ऐसे यूज़र को पहले डिलीट करूँगा जिनकी जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी इनके अंदर हैं, जिसकी प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले देख लेता हूँ ls करके। तो यहाँ पर एक अदर यूज़र है, तो अदर यूज़र एक ऐसा यूज़र मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर, जिसकी जो फाइल्स है वो passwd फाइल के अंदर, उसकी जितनी भी की फाइल्स हैं उनके अंदर अपडेट हैं हुई हैं, लेकिन उसकी प्रोफाइल नहीं बनी है। वो यूज़र मैंने सबसे पहले बनाया था यूज़र ऐड कमांड के थ्रू, तो मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली यूज़ करना है यूज़र डेल स्पेस देन उसका नेम देना है। अदर मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और मतलब आप सिंटैक्स यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र डेल स्पेस अदर। इससे क्या हुआ कि इस यूज़र की मेरे पास प्रोफाइल नहीं बनी है, तो इससे जो इसकी जो passwd फाइल है या फिर जो जितनी भी की फाइल्स के अंदर जो फाइल्स बनी है या फिर जो डेटा बना है उनके अंदर जो अपडेट हुआ है वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो मैं एंटर करता हूँ, तो मैं आपको फिर से उन फाइल्स के अंदर ले जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले एक अदर यूज़र था, अब यहाँ पर पहले 8 थे, अब यहाँ पर 7 बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो वो यूज़र है वो डिलीट हो चुका है। आप सभी की फाइल्स के अंदर चेक कर सकते हैं। तो और यूज़र को, इस तरीके के यूज़र को हम डिलीट कर लेते हैं जो हमने एक्स्ट्रा यूज़र्स बनाए थे। तो सिंपली मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं ls करता हूँ। तो यहाँ पर कितने यूज़र मुझे ये याद रखने होंगे कि जिनकी प्रोफाइल है, क्योंकि प्रोफाइल वाले यूज़र्स को हम बाद में डिलीट करेंगे एक अलग स्विच के थ्रू इस यूज़र डेल कमांड के साथ। तो पहले मैं वो यूज़र डिलीट कर रहा हूँ जिनकी प्रोफाइल नहीं है। तो हिमांश, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने बहुत सारे यूज़र बनाए हैं तो मतलब आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही मतलब ध्यान से काम करना होगा। देखो मैं आपको बता दूँ, आपका जो रेगुलर यूज़र है ना, जिससे आप हमेशा लॉगिन करते हो, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने रेगुलर यूज़र का डुप्लीकेट यूज़र कभी क्रिएट ना करो। और अगर आप डुप्लीकेट यूज़र क्रिएट कर भी रहे हो तो आप उसे डिलीट ना करो, क्योंकि आपका सारा डेटा, आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं। और फिर आप मतलब मुझे मत बोलना कि मैंने आपकी सारी जो यूज़र की डिलीट करा दी फाइल्स, और मेरी वजह से आपका जो फाइल का जो पर्सनल डेटा है, जो आपका पीसी के अंदर पर्सनल डेटा पड़ा है, वो सब कुछ डिलीट हो गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अब यूज़र को डिलीट करने से पहले अटेंटिव हो जाओ, थोड़ी संभल जाओ और ध्यान से इन कमांड्स को देखो। तो पहले हम वो यूज़र को डिलीट करने वाले हैं जो ऑलरेडी हमारी की फाइल्स के अंदर है। उसके बाद हम उन्हीं यूज़र को डिलीट करेंगे जो हमारी प्रोफाइल वाले यूज़र्स हैं, जिनकी की फाइल्स भी और प्रोफाइल्स भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले उन यूज़र को देख लिया था हमने एक बार, और मैं फिर से उन यूज़र के यहाँ पर नेम नोट आप कर सकते हो अगर आपको नेम याद नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 यूज़र तो मेरे ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल बन चुकी है, और 3 यूज़र ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी है, जो सिर्फ इन की फाइल्स के अंदर है। तो मैं उनका यहाँ पर अलग ही नेम नोट कर रहा हूँ अपनी एक अलग नोटबुक पर। आप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हमने यूज़र बनाए हैं तो याद नहीं रहता, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक अदर 8 है, एक अदर 8 ये वाला, ठीक, एक है हमारा अदर 4 और एक है हमारा वर्क 3। ये 3 यूज़र ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल बनी हुई नहीं है, जिनका सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्क 3 की प्रोफाइल है, ओके, वर्क 2 की भी प्रोफाइल है और वर्क की भी प्रोफाइल है। तो अदर 8 की प्रोफाइल नहीं है, अदर 4 की प्रोफाइल नहीं है, और एक है वर्क 7 जिसकी प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम इन तीनों को डिलीट करने वाले हैं, किसी अदर 4 को, अदर 8 को और वर्क 7 को, क्योंकि इनकी प्रोफाइल नहीं है, इनकी सिर्फ फाइल्स हैं। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, और इनको डिलीट करने के लिए सिंपल सी कमांड है, आपको यूज़र डेल टाइप करना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक यूज़र डिलीट करा था, और आपको अदर, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर यूज़र का नेम डाल रहा हूँ। आपके सिस्टम के अंदर जो भी यूज़र बना है आपको वहाँ पर ये नेम डालना है और डिलीट एंटर करना है। सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। तो पहले सारे यूज़र को डिलीट कर देते हैं, फिर देखेंगे एक साथ।
तो बेसिकली देखो, हमने प्रोफाइल वाले यूज़र को डिलीट किया ही नहीं है अभी, हमने सिर्फ उन यूज़र को डिलीट किया है जिनकी ऑलरेडी फाइल्स थी बट प्रोफाइल नहीं बनी थी। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर वो सारे यूज़र्स डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ 4 यूज़र बचे हैं, हिमांशु, वर्क, वर्क 2, वर्क 3। तो ये जो 4 यूज़र बचे हैं सिर्फ ये बचे हैं, और इनकी प्रोफाइल भी अवेलेबल है, और इनकी जो मेरी की फाइल्स हैं उनके अंदर फाइल भी अवेलेबल है और डेटा भी अपडेटेड है। तो अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे यूज़र्स को डिलीट करना जिनकी प्रोफाइल भी है और फाइल्स भी हैं। तो मैं दोनों चीज़ें को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं एक स्विच का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। देन यहाँ पर हम एक स्विच यूज़ करेंगे यूज़र डेल कमांड के थ्रू, जिसकी प्रोफाइल होती है उसी के लिए आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो पहले ls कर लो आप, जिससे आपको याद रहे कि कौन सा यूज़र डिलीट करना है। हाइफन, आपको यहाँ पर एक स्विच यूज़ करना है, सिंपली -r। तो -r जैसे ही आप यूज़ करोगे, आप -r के साथ आप -f भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उस यूज़र को फोर्सफुली डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली -r यूज़ करूँगा क्योंकि ये यूज़र इससे डिलीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यूज़र का नेम देना है। तो मैं चाहता हूँ पहले हिमांशु को डिलीट करना, क्योंकि इसकी प्रोफाइल भी है और इसकी फाइल्स भी अवेलेबल है मेरी की फाइल्स के अंदर। तो आपको बिल्कुल करेक्ट नेम देना है। और ठीक है, ls करता हूँ, तो इसने हिमांशु को जो यूज़र है वो डिलीट कर दिया है, और इसने फाइल्स को भी डिलीट कर दिया होगा। मैं सारी फाइल्स को आपको एक साथ ही दिखाऊंगा, मैं बार बार उस कमांड को नहीं चलाऊंगा क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो अब बाकी के 3 यूज़र को भी हम डिलीट कर देते हैं जिनकी प्रोफाइल भी है और फाइल्स भी हैं। वर्क, ठीक है, देन -r, वर्क 2, ठीक है, देन थर्ड यूज़र को डिलीट करते हैं -r, वर्क 3। और अब मैं क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने मतलब जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करा था और आपको जो यूज़र दिखाए थे, अब बस मेरे वही यूज़र अवेलेबल है, एक HR और एक काले लिनक्स जो मेरा रेगुलर यूज़र है। तो अब इनकी फाइल्स को भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, अब जितनी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फाइल्स दिखाई थी, अब सारी फाइल्स बिल्कुल वैसे ही हो चुकी हैं, क्योंकि तब इसके अंदर मैंने कोई नया यूज़र क्रिएट नहीं किया था। मैंने आपको यूज़र को क्रिएट करना सिखाया, यूज़र को डिलीट करना भी सिखा दिया। मतलब जो मैंने आपको यूज़र बनवाए थे उन्हें डिलीट भी करना सिखा दिया। तो जो यूज़र आपने प्रोफाइल वाले डिलीट करे हैं ना, तो जब आपका सिस्टम बूट होगा तो वो वहाँ से भी डिलीट हो चुके होंगे, लॉगिन स्क्रीन से भी। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर डर रहे थे कि इतने सारे यूज़र आएंगे मेरी लॉगिन स्क्रीन पर, अच्छा सा नहीं लगता और सिस्टम हैंग भी होता है, लैग भी करता है, तो अब नहीं आने के, वो यूज़र आपने ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे क्लियर कर देता हूँ। देन अब एक फाइनल यूज़र बनाने वाले हैं हम, एक अच्छा यूज़र ऐड कमांड के थ्रू, जिसके अंदर हम सभी स्विचेस को यूज़ करेंगे और उसी के अंदर मैं आपको उस यूज़र को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा जो यूज़र आपने ऑलरेडी बना दिया है, कि आप उसके अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको नए नए यूज़र बनाने सिखाए, नए नए यूज़र के साथ अलग अलग स्विचेस यूज़ करने सिखाई यूज़र ऐड कमांड के थ्रू। यूज़र ऐड सिर्फ हम यूज़र को बनाने के लिए करते हैं, और चेंजेस करने के लिए हम एक और नई कमांड का यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। बट उससे पहले एक फाइनल यूज़र बनाते हैं, यूज़र ऐड, जिसके अंदर मैं कमेंट भी ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक यूज़र बनाना चाहता हूँ प्रियांशु नेम से। तो ठीक है, मैंने -c यूज़ किया, देन मैंने -m यूज़ किया इसकी प्रोफाइल के लिए, -d यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसकी जो लोकेशन है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। दैन यहाँ पर मैं यूज़र का नेम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर -s यूज़ कर रहा हूँ, -s यूज़ कर रहा हूँ मैं शेल को असाइन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो शेल है वो bin और ZSH असाइन हो। ठीक है, या फिर बैश बाय डिफ़ॉल्ट होती है मेरे सिस्टम के अंदर, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड भी सेट करना चाहता हूँ, और पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ मैं यहाँ से एक न्यू विंडो ले लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और मैं इसके अंदर अपना जो ये है, ठीक है, तो
पासवर्ड सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन एसएसएल का यूज़ करूँगा और मैं इसका पासवर्ड रखना चाहता हूँ सिंपली 987। ठीक है, 987 को मैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर लेता हूँ। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मैंने इसे कर लिया। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। आपको सिर्फ उतना ही पासवर्ड कॉपी करना है जितना है, कंप्लीट लाइन कॉपी नहीं करनी। कॉपी किया, देन मैंने यहाँ पर आया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, और मैंने वो वाली विंडो क्लोज कर दी जिससे मैंने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने स्पेस दिया। देन अब मैं यहाँ पर एक स्विच यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक्सपायरी डेट भी सेट हो जाए इस यूज़र की कि ये कब एक्सपायर होगा। मैं सिंपली 2022 सेट करने वाला हूँ। यहाँ पर मंथ यूज़ करने वाला हूँ मैं 09 एंड, और मैं अब यहाँ पर डेट सेट करने वाला हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर डेट दे देता हूँ 26। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र है इसकी एक यूआईडी भी असाइन हो तो मैं सिंपली -u स्विच यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर इसकी यूआईडी असाइन करने के लिए मैं सिंपली इसकी यूआईडी रखने वाला हूँ 1090। ठीक है, ये मैं इसकी यूआईडी असाइन करने वाला हूँ। देन हमने इसके अंदर अब सारे स्विचेस जो मैंने आपको अलग अलग यूज़र के अंदर पहले बताए थे, क्रिएट करके दिखाए थे, वो इस एक यूज़र के अंदर कर दिए हैं। देन आपको सिंपली अब यूज़र का नेम देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने लोकेशन को डिफाइन करते टाइम जहाँ पर आपका यूज़र बनेगा वहाँ पर जो यूज़र का नेम दिया है ये उससे मैच होना चाहिए। जैसे मैंने दिया प्रियांशु यादव, तो यहाँ पर बन गया और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ओ तो भाई साहब इसने कुछ और ही दे दिया हमें, मतलब कि हमें स्पेस नहीं देना है। जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो हमने एक गलती की है, तो मैं इस स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं ऊपर चला जाता। एक सेकेंड, अच्छा, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसे यहाँ से भी स्पेस को रिमूव कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले और एलएस करके दिखाता हूँ। तो प्रियांशु यादव नेम का यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो चुका है, जिसकी प्रोफाइल भी बन चुकी है। जब आपका सिस्टम बूट होगा वहाँ पर भी आपको ये शो करेगा, या फिर आप लॉक करके सिस्टम को यहाँ से मैंने आपको एक बताया था वहाँ से देख सकते हैं। आप इसके अंदर एक नया यूज़र बन चुका है और जो पासवर्ड है वो 987 है, जिसे हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसके अंदर अपडेट किया है। मैं की फाइल्स भी दिखा देता हूँ। देखो की फाइल्स के अंदर भी मेरा जो नया यूज़र है वो बन चुका है। ये रहा मेरा यूज़र, इसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, और इसने एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर जो है ये वाली 7 डे वार्निंग के बाद इसने यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेट कर दी है। ये मैक्सिमम मिनिमम नंबर डेज़ के लिए पासवर्ड कब तक अवेलेबल है, मैक्सिमम नंबर डेज़ ये सब होता है। ये 7 डेज़ की वार्निंग होती है। ठीक है, और मतलब एक यूआईडी जो हमने इसे अलग असाइन की थी 1090, वो भी इसने यहाँ पर असाइन कर दिया और एक प्राइमरी ग्रुप इसने यहाँ पर इसके लिए क्रिएट कर दिया और उस ग्रुप की आईडी है 1090। ठीक है, और जो शेल हमने असाइन की थी इसे bin.sh, वो भी इसने यहाँ पर असाइन कर दिया है। तो बेसिकली अब हमने एक फाइनली यूज़र क्रिएट किया है जो सभी स्विचेस मैंने आपको सिखाए थे उनका यूज़ करके। तो अब इसी यूज़र पर हम और वर्क करने वाले हैं। इसे मॉडिफाई करना सिखाऊंगा आपको, इस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना सिखाऊंगा, या फिर आप जिस करंट यूज़र पर वर्क कर रहे हो उसका पासवर्ड चेंज करना सिखाऊंगा। तो मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अब जो आप जिस यूज़र के अंदर लॉगिन, जैसे कि मैं जो हूँ अपने रूट यूज़र के अंदर लॉगिन हूँ, अभी अपने रूट यूज़र के अंदर लॉगिन हूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं इस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना, तो आपको PASSWD टाइप करना अपने टर्मिनल पर। देन आपको इसे एंटर करना है। तो ये आपसे न्यू पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो मैं अपने जो मेरा पासवर्ड है, अपने जो पीसी का पासवर्ड है, मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो तो आपको सिंपली passwd करना है और आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पासवर्ड पीसी का किसी और को पता चल गया है या फिर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड किसी और को पता चल गया है, तो आप passwd से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ से न्यू विंडो लेने वाला हूँ और इसे क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि ये एग्जिट नहीं होगा। ये सिंपली पासवर्ड भर देगा नया, जो भी मैं इस टर्मिनल पर टाइप करूँगा, और मैं ये सब नहीं चाहता। और मैं यहाँ से एंटर हो जाता हूँ अपने रूट यूज़र के अंदर फिर से, क्योंकि मेरा पासवर्ड किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। तो बेसिकली अभी तो मैंने आपको बताया कि आप जिस यूज़र के अंदर लॉगिन हो, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अदर यूज़र क्रिएट किया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक यूज़र बनाया था प्रियांशु यादव, उसका पासवर्ड चेंज कैसे क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आपके सिस्टम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र हैं, 4 से ज़्यादा यूज़र हैं, तो आप सभी यूज़र्स का पासवर्ड चेंज कर सकते हो इस एक कमांड के थ्रू। तो
अब देखो कैसे करते हैं पासवर्ड चेंज। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर PASSWD, वही टाइप करना है। और इस बार आपको यहाँ पर यूज़र का नेम देना है, जिस भी यूज़र का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अपना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़र बनाया था, जिसका मैंने पासवर्ड रखा था 987, तो मैंने यहाँ पर उसका नेम दे दिया और मैं इस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है न्यू पासवर्ड। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अब जो भी यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करोगे वो शायद ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ऑटोमेटिक कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड जो एंटर करूँगा वो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करने वाला हूँ 123987। पहले 987 था, इस बार मैंने 123987 एंटर किया है। मैं फिर से रीटाइप करूँगा यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करने के बाद, और मैं इसे एंटर कर दूंगा। तो इसने बोला कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड अपडेट कर सकते हो, न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र हैं, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा यूज़र हैं, आप किसी का भी करना चाहते हो। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि आप अपना जो आप करंट यूज़र यूज़ कर रहे हो, जिससे आप लॉगिन हो, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, उसका पासवर्ड कैसे अपडेट कर सकते हो, या नया पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हो, और अदर यूज़र का भी सिखा दिया। तो अब हम फाइल्स को चेक कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने जो प्रियांशु यादव जो अभी जो पासवर्ड अपडेट किया है, अब वो देखो इसने SHA 512 इंक्रिप्शन यूज़ किया है काले लिनक्स में हमारे ने, जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। और इसने जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया है, यानी कि इस बार हमें ओपन SSL कमांड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर आप चाहते हो कि इस यूज़र का पासवर्ड रिमूव हो जाए, यानी कि जो मैंने अभी पासवर्ड सेट किया है, या फिर अगर आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड रिमूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब भी आप अपना सिस्टम बूट करो, जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करो, आप सिंपली उस यूज़र पर क्लिक करके लॉगिन हो जाओ, मतलब आपको पासवर्ड ना भरना पड़े। तो मैंने प्रियांशु यादव का जो पासवर्ड अभी चेंज किया था, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर से पासवर्ड रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैं passwd के साथ एक स्विच यूज़ करने वाला हूँ -d से क्या होगा कि जो पासवर्ड इसके अंदर सेट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़र का नेम दे देता हूँ। आप जो आपका करंट यूज़र है, आप उसका भी यहाँ से जो है पासवर्ड को रिमूव कर सकते हो इस स्विच के थ्रू। तो आपको अपने करंट यूज़र का यहाँ पर नेम देना है। अगर आप उस करंट यूज़र का जिससे आप लॉगिन हो, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, उसका रिमूव करना चाहते हो। मैं नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, उसका पासवर्ड रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे यूज़र नेम को दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इसने बोला कि पासवर्ड एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन चेंज, यानी कि पासवर्ड की जो एक्सपायरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो चुकी है। तो हम फिर से फाइल को रीड करते हैं, और फाइल को रीड करने वाली मैंने कमांड यहाँ पर चलाई, देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शैडो फाइल के अंदर इसने जो पासवर्ड का जो मतलब कॉलम है, उसके बाद कॉलम के बाद इसने एम्प्टी छोड़ दिया, यानी कि इसके अंदर अब पासवर्ड नहीं है, ये जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके अंदर से जो पासवर्ड है हमारा वो सक्सेसफुली इसके अंदर से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस कमांड के थ्रू पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हो, किसी भी यूज़र के पासवर्ड को। तो बेसिकली मैंने आपको मतलब पासवर्ड रिमूव करना सिखा दिया, सेट करना सिखा दिया, अपडेट करना सिखा दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र को मैं लॉक कर दूँ। तो लॉक करने के लिए मैं एक कमांड का यूज़ करूँगा passwd -l, और जिस भी यूज़र को आप लॉक करना चाहते हो, आपको उस यूज़र का सिंपली यहाँ पर नेम देना है। तो मैं इसी यूज़र को लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, तो इसने इस यूज़र को लॉक कर दिया होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले और देखते हैं। तो देखो इसने इस यूज़र को यहाँ से लॉक कर दिया, इसने यहाँ पर अब एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी यूज़र को लॉक कर सकते हो, अपने करंट यूज़र को भी लॉक कर सकते हो। आप वहाँ पर करंट यूज़र का नेम देके उस स्विच के साथ जो मैंने अभी आपको -l स्विच बताया था उसके साथ, ठीक है। तो देखो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र की डिटेल्स देखना चाहता हूँ, यानी कि इस यूज़र के अंदर पासवर्ड सेट है या नहीं है, या फिर ये जो यूज़र है ये लॉक है या नहीं है, या फिर ये जो यूज़र है उस पर कोई पासवर्ड है या नहीं है। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा यूज़र हैं, उसमें एक यूज़र ऐसा है जिसकी आप डिटेल्स चेक करना चाहते हो सब कुछ, तो आपको एक कमांड टाइप करनी है PASSWD, ठीक है। उसके साथ आपको एक स्विच यूज़ करना है -S,
याद रखो कैपिटल एस यूज़ करना है। अब तक हमने जितने भी स्विच यूज़ किए थे वो स्मॉल के अंदर यूज़ किए थे, अब हम पहली बार एक स्विच यूज़ कर रहे हैं कैपिटल एस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कैपिटल एस यूज़ करोगे और आपको जिस भी यूज़र की डिटेल चेक करनी है तो आप यूज़र की यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो। प्रियांशु यादव की ही मैं डिटेल चेक करता हूँ यहाँ पर सिंपली। तो जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो देखो इसने यहाँ पर मुझे कैपिटल एल दे दिया, और मतलब इसने मुझे यहाँ पर एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ दे दिया और 7 डेज़ की वार्निंग भी दे दी, सब कुछ दे दिया। तो यहाँ पर आ रहा है कैपिटल एल। तो मैं आपको कुछ सिंबल्स बताने वाला हूँ, कुछ वर्ड बताने वाला हूँ जिनसे आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर कैपिटल एल आ रहा है क्योंकि ये यूज़र जो है वो लॉक है। अभी मैंने इससे पहले वाली कमांड से इस यूज़र को लॉक किया था। अगर आप मैं अब दिखाता हूँ, आप इस पर फिर से मैं पासवर्ड सेट करता हूँ, ठीक है। पहले तो हम इसे अनलॉक कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक कमांड सिखाता हूँ पासवर्ड सेट करने से पहले कि आप किसी भी यूज़र को अनलॉक कैसे कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए आपको सिंपली passwd टाइप करना है, देन -u स्विच का यूज़ करना है स्मॉल यू का, और आपको इस यूज़र का नेम देना है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप कैपिटल ऐसे देख सकते हो किसी भी यूज़र की डिटेल को। तो अभी तक लॉक था तो इसलिए कैपिटल यहाँ पर एल आ रहा था, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर देखो। तो अभी मैं इसे अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अनलॉकिंग द पासवर्ड वुड रिजल्ट इन पासवर्डलेस अकाउंट, यू शुड सेट अ पासवर्ड विद यूजर मोड P टू अनलॉक द पासवर्ड ऑफ दिस अकाउंट। यानी कि मुझे पहले इसके अंदर पासवर्ड सेट करना पड़ेगा तभी मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ, ये ऐसा कुछ बोल रहा है। तो देखो अभी भी ये लॉक है, इसने मुझे मतलब बोला है कि पहले मैं इसका जो पासवर्ड है वो सेट करूँ। तो पासवर्ड सेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्विच यूज़ करने वाला हूँ। नया जो पासवर्ड है मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक पासवर्ड सेट हो जाए, हाइफन तो यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ इसके अंदर कुछ भी 123789 में यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। 123789 में यहाँ पर फिर से एंटर कर रहा हूँ। तो इसका पासवर्ड अपडेट हो चुका है, तो मैं एलएस करता हूँ। सॉरी हाँ ठीक है, एलएस करते हैं, ठीक है। तो passwd मैं से ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है, कैपिटल एस और ये यूज़ करता हूँ। तो अब देखो अभी तक जब आपका जो यूज़र था वो लॉक था तो वहाँ पर लिखा था कैपिटल, अब यहाँ पर लिखा रहा है कैपिटल P, यानी कि इस पर पासवर्ड सेट है। तो आप इस तरीके से यूज़र्स की डिटेल चेक कर सकते हो इस कमांड से, passwd स्पेस कैपिटल एस और यहाँ पर यूज़र का नेम दे सकते हो। तो उससे आपको एक लाइन मिलेगी जिसमें यूज़र का नेम होगा पहले, देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे। अगर कैपिटल L लिखा रहा है तो यूज़र लॉक है, अगर कैपिटल P लिखा रहा है तो मतलब पासवर्ड सेट है, और अगर कैपिटल NP आ रहा है तो मतलब उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। और मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हो इन डिटेल्स को, ठीक है। और यहाँ पर ये बाकी की सारी डिटेल्स हैं ही जो की फाइल्स के अंदर होती हैं, तो इस कमांड के थ्रू आप ये सब चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हमने सारी कमांड्स जो हैं वो मतलब अप्लाई करके देख ली हैं, फाइल्स को अपडेट करना भी सीख लिया है, यूज़र चेंज करना भी, यूज़र को क्रिएट करना भी। तो यूज़र का जो अब मॉडिफाई करना सीखते हैं हम यूज़र मोड कमांड से। यूज़र मोड कमांड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यूज़र मोड मतलब यूज़र मॉडिफाई, MOD मॉडिफाई की शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए कमांड यूज़ होती है यूज़र मॉडिफाई, यूज़र मोड, ठीक है। तो यूज़र मॉडिफाई कमांड को यूज़ करने से पहले अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र की जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाए, जैसे कि तो यूज़र मोड से डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए आपको एक कमांड जो है वो चलानी है यूज़र मोड, देन आपको -m स्विच का यहाँ पर यूज़ करना है -d। तो सारे वही स्विचेस हैं जो मैंने आपको यूज़र ऐड कमांड के थ्रू यूज़ करके दिखाए थे। देन डाटा मैं चाहता हूँ कि डाटा के अंदर इसकी जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाए, मतलब होम से डाटा के अंदर चला जाए। देन आपको यहाँ पर यूज़र का नेम देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस यूज़र का मैं नेम दे देता हूँ जिसकी मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है, इसकी होम लोकेशन। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी डायरेक्टरी है वो जहाँ पर डाटा के अंदर चली जाएगी। अभी ये होम डायरेक्टरी के अंदर था, मैंने आपको दिखाया था टेल कमांड के अंदर, तो अभी डाटा के अंदर चला जाएगा। अगर डाटा नाम की कोई डायरेक्टरी होगी तो इसके अंदर चला जाएगा, अगर नहीं होगी मेरे सिस्टम के अंदर तो ये नहीं जाएगा।
तो मैं एंटर करता हूँ, तो मतलब इसने मुझे ये सारी डिटेल्स लाकर दे दी, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है डाटा नाम की। तो मैं सिंपली पहले डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी डायरेक्टरी अवेलेबल हैं। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, तो ये सारी डायरेक्टरीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताई है अभी, किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। तो मेरे सिस्टम के अंदर कोई डायरेक्टरी है ही नहीं होम के अंदर, तो इसलिए मैं उस कमांड का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब अगर आपको यूज़र मोड के थ्रू शेल को चेंज करना है, तो आप मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रियांशु यादव की जो शेल थी, पहले मैं दिखा देता हूँ मैंने इसे कौन सी शेल असाइन की थी। ठीक है, देखो मैंने इसे यहाँ पर शेल असाइन की थी bin ZSH। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी शेल है वो बैश शेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इसकी जो शेल है वो मॉडिफाई होकर बैश शेल में से असाइन कर दूँ। तो शेल को मॉडिफाई करने के लिए भी आप यूज़र मोड का यूज़ कर सकते हो। यूज़र मोड मैंने यहाँ पर यूज़ किया, -s स्विच मैंने यूज़ किया, देन मैंने यहाँ से शेल जो है उसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ ZSH की जगह मैं बैश दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर यूज़र का नेम दे देता हूँ। ध्यान रखें कि जिस लोकेशन पर आपका यूज़र है आप उसी लोकेशन पर इन कमांड्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तभी ये वर्क करेंगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। तो मैं एंटर करता हूँ, तो इसने अभी मैं फिर से टेल कमांड दिखाता हूँ करके आपको। तो आप देख सकते हैं पहले जो थी ZSH शेल असाइन थी, अब इसने बैश शेल असाइन कर दी। तो इस तरीके से आप इस मॉडिफाई यूज़र मोड कमांड का यूज़ करके अपने जो शेल से मॉडिफाई करा सकते हैं किसी भी पुरानी यूज़र की को। ठीक है, तो मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। और अब मैं चाहता हूँ कि मतलब कमेंट चेंज करना, तो इसके साथ आप एक स्विच यूज़ कर सकते हैं यूज़र मोड -c। ठीक है, अगर कोई कमेंट आपने डाल रखी है तो आप कर सकते हैं इसे चेंज। मैं पहले दिखा देता हूँ कौन सी कमेंट मैंने इसके अंदर डाल रखी थी। तो सिंपली मैंने इसके अंदर एक कमेंट ऐड की थी प्रियांशु, और अब इस कमेंट की जगह मैं प्रियांशु की जगह नेम करने वाला हूँ यूज़र मोड -c स्विच। मैं यहाँ पर इसके साथ यूज़ करूँगा, कमेंट में दूंगा नेम, प्रियांशु की जगह वहाँ पर नेम कमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। देन मैं यहाँ पर जो मेरा यूज़र का नेम है वो दूंगा, जिसके मैं कमेंट चेंज करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। और मैं फिर से टेल करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कमेंट थी पहले प्रियांशु आ रही थी वो यहाँ पर अब नेम हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कमेंट को भी, किसी भी यूज़र की कमेंट को। ठीक है, तो अब अगर आपको मतलब यूआईडी को मॉडिफाई करना है, यूआईडी को चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं यूज़र मोड -u। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर वो यूआईडी देनी है जिसे आप डालना चाहते हैं इसके अंदर। तो मैंने पहले 1080 कुछ ऐसी दे रखी थी अपने इस यूज़र की प्रियांशु की, तो अब मैं चाहता हूँ 1098। ठीक है, ये करना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ पर अपने यूज़र का जो नेम है वो दे देता हूँ, तो मैं इसे एंटर करता हूँ। तो मेरी जो यूआईडी है वो मॉडिफाई हो गई होगी। मैं इसे फिर से दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हैं 1098 यहाँ पर यूआईडी इसने असाइन कर दी, लेकिन जीआईडी जो है ग्रुप आईडी वो अभी भी, प्राइमरी जो ग्रुप असाइन हुआ था वो अभी भी इतनी है 1090 जो पहले इसने असाइन की थी। ठीक है, तो अगर अब आप चाहते हो कि मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट सेट है जो आपके यूज़र की ऑलरेडी पहले से ही, आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यूज़र मोड के साथ एक स्विच यूज़ कर सकते हो -e। मतलब वही सारे स्विचेस हैं जो हमने यूज़र ऐड कमांड के साथ करे थे, बस ये यूज़र मोड मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हो रही है, और वो यूज़र ऐड थी वो यूज़र को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो स्विच में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर मैंने -e यूज़ किया, और यहाँ पर मैं उसकी जो डेट है मैं इस बार 2029 कर देता हूँ, यूज़र को एक्सपायरी के लिए डाल देता हूँ, और मंथ कर देता हूँ मैं इस बार 12। और मतलब पहले मैंने 2023 या 22 कुछ ऐसे ही डाला था, और इस बार मैं डेट डाल देता हूँ 19। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। ओफो, 1 मिनट, मैंने यूज़र का नेम तो यहाँ पर दिया ही नहीं, किस यूज़र की मुझे एक्सपायरी डेट मॉडिफाई करनी है।
तो 1 मिनट में पहले क्लियर ही कर दूं, फिर आपको ऊपर अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पर मैं यूज़र का नेम देना भूल गया था, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर यूज़र का नेम दे दिया और ये हो चुकी है इसकी एक्सपायरी डेट सेट। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी डेट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप पासवर्ड अगर अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड को भी कर सकते हैं। मैंने -p दिया और मैं यहाँ पर पासवर्ड जो भी मतलब डालूँगा अपना वो ऑलरेडी इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ 78963। ये सिंपली प्लेन में हो रहा है, तो आपको यहाँ पर इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है वो डालना है, ठीक है। तो आप OpenSSL का यूज़ करके आप यहाँ पर पासवर्ड डाल लो। देन मैं करके ही दिखा देता हूँ, 1 मिनट। और मैं पासवर्ड चाहता हूँ 7896321। इसका मुझे इनक्रिप्टेड फॉर्म मिल जाए। तो इसने बना दिया और मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया सिंपली, और मैं इस विंडो को यहाँ से इस पर आ गया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर नेम दे दिया यूज़र का। ठीक है, तो इसने जो है मेरा पासवर्ड जो इसमें विंडो क्लोज कर देता हूँ, इसने मेरे यहाँ पर पासवर्ड मॉडिफाई कर दिया। तो आप देखना ABI वाला भी जो पासवर्ड है, अभी आपको वही पासवर्ड देखने को मिलेगा आपकी की फाइल्स के अंदर भी। देखो, तो ABI वाला जो पासवर्ड है वो इसने मॉडिफाई कर दिया। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, ठीक है। तो इसने पासवर्ड भी आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो अपना जो पहले ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट है उसका। तो बेसिकली यूज़र मोड कमांड इसलिए यूज़ होती है कि जो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसे मॉडिफाई करने के लिए। तो आप इन सारे कमांड्स का यूज़ करके, इन सभी स्विच का यूज़ करके उसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि आप उस अकाउंट को डिसेबल करना चाहते हो या फिर लॉक करना चाहते हो, जैसे कि मैं प्रियांशु यादव जो मेरा अकाउंट है मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ, तो आप इसे लॉक भी कर सकते हो। यूज़र मोड स्पेस हाइफन में L यूज़ करूँगा यहाँ पर, या फिर आप हाइफन लॉक लिख सकते हो स्मॉल लेटर में, देन आपका फिर भी लॉक हो जाएगा। मैं यहाँ पर यूज़र का नेम डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है मेरा लॉक हो चुका है। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका अकाउंट जो है वो लॉक हुआ है, तो मैंने आपको ये कमांड ऑलरेडी बता दी है, कैपिटल S देन यूज़र नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल L लिखा रहा है, यानी कि लॉक हो चुका है। अब आप चाहते हो कि उसे मतलब उस जो अकाउंट है उसको अनलॉक करना चाहते हो, तो आप अनलॉक करने के लिए यूज़र मोड का यहाँ पर 1 सेकेंड, यूज़र मोड का यहाँ पर आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हो इस यूज़र मोड के साथ। कैपिटल U को आप यूज़ कर सकते हो। देन आप यूज़र नेम यहाँ पर अप्लाई करो। तो यूज़र नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया और मैं देखता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है वो अनलॉक हो चुका होगा। मैं फिर से इस कमांड को यूज़ करता हूँ देखने के लिए। तो देखो, अच्छा हाँ, मेरा अकाउंट जो है अब अनलॉक हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर L नहीं लिखा रहा, लॉक नहीं लिखा रहा, यहाँ पर लिखा रहा है P कि पासवर्ड सेट है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पासवर्ड सेट कर रखा था और अपडेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अनलॉक के लिए सिंपली कोई सिंबल या वर्ड नहीं आता, बेसिकली P ही आएगा, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि अगर आप अपना यूज़र नेम अपडेट करना चाहते हो, जो ऑलरेडी आपका यूज़र नेम है, जैसे मेरा प्रियांशु यादव है, मैं उसे अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो आप यूज़र मोड से उसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। सिंपली आपको -L यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी मतलब न्यू नेम रखना है आपको वो यहाँ पर देना है। मैं राज करता हूँ, राज यादव कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। और आपको अपना जो करंट यूज़र है जिसका आप अपडेट करना चाहते हो आपको वो नेम देना है। देन मैं एंटर करता हूँ, तो देखो LS करता हूँ, तो देखो बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने जब LS किया तो मेरा जो यूज़र है वो यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर जो है मेरा नेम वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी की फाइल्स हैं उनके अंदर जो मेरा यूज़र है वो मॉडिफाई हो चुका है इससे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, इसका जो नेम है यूज़र का नेम वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, राज यादव। तो और यहाँ पर भी इसका यूज़र नेम अपडेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नेम मतलब वही हो जाए, मुझे पसंद नहीं है ऐसे। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका यूज़र नेम जो है वही फिर से पहले जैसा हो जाए। तो मैं फिर से इस स्विच का यूज़ करने वाला हूँ यूज़र मोड के साथ, -L देन जो अब आप करना चाहते हो, मैं फिर से प्रियांशु यादव भी करना चाहता हूँ, देन करंट नेम देना है।
ठीक है। अब मैं ls करता हूँ तो प्रियांशु यादव ऑलरेडी है। मैं फाइल्स के अंदर भी चेक कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये रहा, ये पहले वाला जो है अपडेट हो चुका है प्रियांशु यादव राज यादव की जगह पे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो यूज़र नेम। तो इस तरीके से आप यूज़र का नेम भी मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब यूज़र मोड कमांड को भी आप अलग अलग स्विच के साथ यूज़ करके देखो अपने टर्मिनल पर, प्रैक्टिकली अप्लाई करो सारी कमांड्स को, तो आप अच्छे से सीख जाओगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ग्रुप को ऐड कैसे कर सकते हो, ग्रुप को चेंज कैसे कर सकते हो, ग्रुप को डिलीट कैसे कर सकते हो। तो पहले अगर आपको चेक करना है कि जिस यूज़र पर आप हो उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं टोटल, तो आपको एक कमांड यहाँ पर टाइप करनी है अपने टर्मिनल पर, ग्रुप्स। तो जैसे आप ग्रुप्स करोगे और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम दिख जाएगा रूट, जैसे कि मेरा जो यूज़र है ये रहा। देन एक ग्रुप दिख जाएगा आपको प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हर एक यूज़र को एक प्राइमरी ग्रुप असाइन होता है, तो वो यही ग्रुप है KABOXER जो मेरे रूट यूज़र को असाइन हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। देन अब आपको ग्रुप ऐड करना है जैसे इस यूज़र के अंदर, तो आपको एक कमांड चलानी है ग्रुप ऐड। देन आपको जिस भी ग्रुप का नेम ऐड करना है आपको यहाँ पर वो ग्रुप डालना है। तो मैं IT ग्रुप को ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर और मैं एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ग्रुप है वो ETC GShadow के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी की फाइल्स के अंदर ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। और मतलब एक यहाँ पर ऐड होगा ETC ग्रुप के अंदर, तो एक ये रहा मेरा एक ग्रुप जिसकी यहाँ पर GID जो है वो असाइन हुई है 1091, और आपका एक ग्रुप यहाँ पर असाइन होगा, एक ग्रुप यहाँ पर जो है ऐड होगा ETC GShadow के अंदर। तो बेसिकली ग्रुप्स और ETC GShadow ये दोनों ग्रुप फाइल्स होती हैं, और एक passwd और एक शैडो, ये दोनों यूज़र नेम, होम डायरेक्टरी, शेल को सेव करने के लिए फाइल होती हैं, ठीक है। तो मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। देन अब मैं आपको ग्रुप को डिलीट करना सिखाऊंगा, यानी कि जो ग्रुप अभी ऐड किया है हमने, अब उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए आपको एक कमांड चलानी है ग्रुप DEL। देन आपको जो ग्रुप डिलीट करना है आपको वो यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो फिर से मैं उसे रीड करने वाला हूँ फाइल्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रुप ऐड हुआ था अभी थोड़ी देर पहले IT ग्रुप, और यहाँ पर जो ऐड हुआ था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं उसका नेम चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक नया ग्रुप क्रिएट ही कर लेता हूँ, ग्रुप, ठीक है, ऐड। और मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं IT को ऐड कर दूँ, ठीक है। और अब मैं इस IT का नेम चेंज करना चाहता हूँ। तो नेम चेंज करने के लिए आपको किसी भी ग्रुप का, या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो, या फिर अगर आपने कोई न्यू ग्रुप बनाया है उसका नेम चेंज करने के लिए आप दोनों पर ये कमांड जो है उसे चला सकते हो। MOD करना है ग्रुप मोड, देन -N यूज़ करने वाले हम नेम को चेंज करने के लिए। तो आपको जो नेम रखना है अब आपको वो देना है। तो मैं सिंपली HR रखता हूँ, और जो आपका प्रीवियस नेम है उस ग्रुप का आपको वो यहाँ पर देना है, ठीक है, और एंटर करना है। तो मैं फिर से आपको इन ETC फाइल्स के अंदर ले चलता हूँ, की फाइल्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरा ग्रुप था उसका नेम यहाँ पर चेंज हो चुका है HR। तो इसके अंदर भी देखिए आप, मेरा जो ग्रुप का नेम है वो यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप ग्रुप का नेम भी चेंज कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। अब मैं सिखाने वाला हूँ आपको ग्रुप की GID चेंज करना। GID चेंज करने से पहले एक बार और चलते हैं इन फाइल्स के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ ETC ग्रुप के अंदर इसकी जो GID है वो 1091 है, ठीक है। मैं इसे करने वाला हूँ 1098, ठीक है। तो अभी मैं इसे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और फिर से कमांड चलाने वाला हूँ ग्रुप मोड, ठीक है। ग्रुप मोड के बाद हम -G स्विच यहाँ पर यूज़ करेंगे GID को चेंज करने के लिए। और आपको जो अब GID चेंज करनी है आपको वो यहाँ पर देनी है। मैंने जैसे आपको बताया 1091 थी, उसकी मैं 1098 करने वाला हूँ। देन आपने जो अभी नेम जो चेंज किया, जो अब करंट नेम है आपका, आपको वो यहाँ पर ग्रुप का नेम देना है और एंटर करना है। तो मैं फिर से आपको ETC फाइल्स के अंदर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ। तो नेम तो HR ही है, नेम हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। तो इसकी GID जो पहले अभी थोड़ी देर पहले 1091 थी वो यहाँ पर अपडेट होके 1098 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस कमांड के थ्रू ग्रुप की जो GID है उसे अपडेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं।
तो अब चाहते हो कि आप इस ग्रुप का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो HR ग्रुप का, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, जी पास WD, या फिर आप किसी भी ग्रुप का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपली जी पास WD लिखना है और उस ग्रुप का यहाँ पर नेम देना है। तो मैं इस ग्रुप का चेंज करना चाहता हूँ पासवर्ड, तो इसने यहाँ पर मुझे एक लाइन भी दे दी, चेंजिंग द पासवर्ड फॉर ग्रुप HR। तो मैं यहाँ पर एक नया पासवर्ड एंटर करूँगा 12369, ठीक है। और मैं फिर से एंटर करता हूँ, तो ये रीटाइप करने के लिए बोल रहा है, मैं फिर से एक बार और एंटर कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। सक्सेसफुली मेरा जो पासवर्ड है आई थिंक वो चेंज हो चुका है। हम चेक करें अगर जाकर ETC ग्रुप के अंदर, तो देख सकते हैं आप ETC जी शैडो के अंदर जो पासवर्ड है वो अपडेट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HR जो मेरा यूज़र नेम था, जो मेरा ग्रुप का नेम था, और इसने SHA-12 इंक्रिप्शन यहाँ पर यूज़ किया है मेरे काले लिनक्स ने, और ये जो पासवर्ड है इसे इंक्रिप्ट कर दिया और अपडेट भी कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड भी मतलब चेंज कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ग्रुप, या फिर आप नया ग्रुप बनाकर भी उस पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब मान लो अब मैं चाहता हूँ कि जो ग्रुप है मुझे पता चल जाए कि वो किस यूज़र को असाइंड है, ठीक है। तो आपको सिंपली एक काम करना है, आपको यहाँ पर लिखना है अपने टर्मिनल पर ग्रुप, देन आपको यहाँ पर यूज़र का नेम लिखना है, आप जिसका ग्रुप देखना चाहते हो। तो मैं ग्रुप्स करता हूँ, देन मैं चाहता हूँ कि प्रियांशु यादव का जो मेरा यूज़र है इसके मैं ग्रुप्स देखना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली ये करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो प्रियांशु यादव है उसे एक ग्रुप असाइन है प्रियांशु यादव इसी नेम से, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी यूज़र के जो ग्रुप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स हैं, उन्हें देख सकते हो। तो सिंपली इस यूज़र का मैंने प्राइमरी ग्रुप देखा, इस यूज़र को एक प्राइमरी ग्रुप असाइन है प्रियांशु यादव ही, ठीक है। तो मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। देन तो बेसिकली गाइज आज की थी ये मतलब ग्रुप्स की ये कुछ कमांड्स थी जो मैंने आपको सिखाई, साथ में मैंने यूज़र मोड कमांड भी सिखाई, मैंने आपको यूज़र को ऐड करने वाली कमांड भी सिखाई, यूज़र को मॉडिफाई करना सिखाया, यूज़र को डिलीट करना सिखाया। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया आपको ये सारी कमांड सिखाने में। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इससे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मतलब वैसे लाइक नहीं कर रहे हो तो यार मेहनत देखकर लाइक कर देना कि इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।